नमस्कार साथियों, आज मैं बिछलापुर गांव जो कि प्रतापगढ़ में एक किसान के खेत में उपस्थित हूं और आपको चलिए परिचय कराते हैं एक किसान से। तो देखते हैं कि आखिर दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इस गांव में किसानों की क्या स्थिति है, ये किसान क्या सोच रहे हैं, और इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, तो आ जाइए आप, इधर आइए, इधर खड़े हो जाइए, आप इधर खड़े होइए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम है उमेश पासी जी। बिछलापुर के निवासी। अच्छा, ये बताइए आपके पास कितने बीघे ज़मीन है अभी फ़िलहाल में? हमारे पास फिलहाल में 51 बीघे ज़मीन है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके पास तो देखिए, किसान उमेश इनका नाम है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 51 बीघे ज़मीन है। तो आप खेती कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। कौन सा आंदोलन चल रहा है? किसान आंदोलन। और आज लगभग 65 दिन हो गए हैं, यानी 2 महीने 5 दिन पूरा हो गए हैं। तो 26 जनवरी को आपने देखा तो वहाँ पे देख रहे थे कि एक तरफ जवान परेड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक किसान आंदोलन ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे। तो क्या आपने भी इस ट्रैक्टर मार्च में आपने भी सहयोग कुछ दिया था अपनी तरफ से? हमारे यहाँ से भी ट्रैक्टर गए थे, 10 ट्रैक्टर गए थे। कम से कम हमारे यहाँ से 200 किसान गए थे जी। गाजीपुर बॉर्डर तक पहुँचे थे। वहाँ से योगी जी ने, जी, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी, उन्होंने जी, वहाँ से सभी यातायात बंद करवा दिए, किसी को अंदर जाने नहीं दिए, सभी लाइन तो बंद मान करवा लीजिए दिए आपको थे। वहाँ पे बंद करवा दिया, तो आपने किसी को फ़ोन किया, अपने किसान नेता के पास कुछ आपने शिकायत किया? हम लोग नेता के पास शिकायत किया, लेकिन हमारा लोग का जो नेटवर्क था वो भी उड़वा दिए, तो कहाँ शिकायत करें। तो ये तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, फिर भी आप वहाँ तक गए, तो लोगों का हौसला बड़ा होगा, क्योंकि कम से कम आपने वहाँ तक जाने के लिए तो कोशिश किया। तो चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि उमेश जी से मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं से हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये छोटे लेवल पे एक कृषि कर रहे हैं, किसान का काम करते हैं। तो अभी आप बताइए, जैसे कि MSP के बारे में आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, है ना? तो अगर ये MSP जैसे 3 काले कानून मोदी जी ने ला के खड़ा कर दिया हम लोगों के सामने, तो क्या आपको पता है कि MSP की वजह से आपका कुछ घाटा होगा क्या? घाटा क्यों नहीं, हमारा पूरा पूरा घाटा है। जी, हमारा धान जो है वो कटाया, वो वैसे ही रह गया। जी, जो गेहूं था उसको लगते लगते हम लोग के, हमारा लोग को गल्ला भूसा में रखे थे। जी, अब महंगा होगा, अब महंगा होगा, वो हो गया 1400-1300 रुपये में, जी, और सड़ गया। जी, जी, हम लोग को ब्याज भी नहीं लौटा, जो भी ब्याज है खाद पांच का वो भी नहीं लौट रहा है। जी, 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 अब हम लोग क्या करें? अब इसको रख के सड़े या अपने पशु को दें? किसे दे? दूध भी सस्ता हो गया है, हम लोग का दूध भी सस्ता हो जाता है, और महंगाई इतना बढ़ा दिए, तेल डीजल इतना बढ़ा दिए, बिजली के बिल इतना बढ़ा दिए, कोई मतलब ही नहीं है क्या क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, इस खेत में तो थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, आलू की खेती हुई है। तो हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि, तो यहाँ पे देखिए, आपने आलू लगाया होगा, तो आपका जो लागत मूल्य आया था वो कितना आया था? हमारा लागत मूल्य इस समय 4 बीघा आलू लगाए हैं हम। इसमें कितना आपका मतलब लागत मूल्य प्राइस कितना लगा था? टोटल कितना इसमें खर्चा हो गया हमारा अभी तक? 46,000 रुपये लगा था। मतलब पूरा अभी इसका जो फर्टिलाइजर खाद वो सब लेकर 46,000 रुपये लगे हैं। 46,000 रुपये लगा है। अभी इसमें कम से कम 20,000 रुपये और लगेगा। जी बिल्कुल। तो मतलब अभी और खर्च पड़ना है, मतलब टोटल इनका जो ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है, ये पूरा जो किसान देख रहे हो ना, ये छोटे से किसान है, ये पूरे खेत में आलू लगाया हुआ है इन्होंने, और इनका 60,000 यानी कि 60,000 रुपये लागत आई है। तो क्या उम्मीद करते हो इस मोदी के सरकार में, जुमलेबाजी की सरकार में, आपको ये 60,000 रुपये लागत मिलेगा कि नहीं? आप बताइए। हमको तो नहीं लग रहा है इसमें मिलेगा। ये हमारा लागत में नहीं, ब्याज भी नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। जी, हम जो लगाए हैं उसमें से अगर उसके पास पहुंच भी जाते हैं फिर भी बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है। जैसा कि
26 जनवरी के बारे में आपने सुना होगा कि किसान आंदोलन मार्च कर रहे थे। उस समय पे राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के संघ के नेता हैं, उनके बारे में आप सुने हैं? हाँ, उनके बारे में सुने हैं। चलिए ठीक है, आप उनको जानते हैं। तो 26 जनवरी के जस्ट अगले दिन उन्होंने एक मीटिंग किया था शाम को, क्योंकि बहुत सारे किसान डर चुके थे, बॉर्डर से बहुत सारे किसान चले जा रहे थे। तो उसमें से आपको क्या लगा कि ये किसान अभी आंदोलन ख़त्म होने वाला है या फिर आंदोलन और तेज़ी से बढ़ने वाला है? क्योंकि उस समय थोड़ा सा 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा। क्योंकि उस समय राकेश टिकैत रो रहे थे स्पीच पर। हाँ, रो रहे थे। तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप फिर जाना चाहते हैं वहाँ पे? हम फिर जाना चाहते हैं वहाँ पे, और ऐसे माहौल चलता रहेगा तो अब पिछली बार तो हमारे 10 ट्रैक्टर गए थे, अब की इस बार 50 ट्रैक्टर की तैयारी हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश कुंडा क्षेत्र से। तो क्या आंदोलन में नई जान फिर से आ चुकी है? आंदोलन में नई जान फिर से आ चुकी है। मोदी जी का कोई बहाना नहीं चलेगा। मोदी जी कुछ भी कर लें, इनको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। क्वेश्चन ये है कि अभी मतलब कि वहाँ पे जो 26 जनवरी पे जो मेन व्यक्ति था, दीप सिद्धू करके उसका नाम था, वो बीजेपी से बिलोंग करता है ना? वो क्या करता है? बीजेपी से बिलोंग करता है। तो क्या आप समझते हैं कि वो बीजेपी का बंदा कैसे लाल किला पे चढ़ गया? इसमें किसकी गलती है? किसान नेता की गलती है या फिर प्रशासन की गलती है? देखो, हमारे किसान भाई गलत काम नहीं करते हैं। हमारे किसान जो हैं वो जवान किसान एक ही घर के दोनों हैं जी। वो कोई गलती नहीं करते हैं। ये जो बीजेपी के नेता लोग हैं, सांसद लोग हैं, ये लोग अपने ही आदमी को सिखा करके, उन्हें बता करके उनको लाल किला पे एक ऐसे टांडो मचाने के लिए उनको खुद ही भेजे थे, ये बदनाम करने के लिए। क्योंकि ये जो किसान नेता हैं सब, ये सब ऐसे हम गेम खेलेंगे तो ये सभी किसान नेता को हम हिरासत में ले लेंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ये किसान वहाँ पे किसान नहीं थे। जो 26 जनवरी को लाल किले पर उन्होंने एक यूनियन संघ का एक झंडा फहराया था, वो बिल्कुल किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लाल किले का क्या किया था? अपमान किया था। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए आप, ऐसे आप कैमरा मैन इधर ला के लाइए, थोड़ा सा हम बात आगे से चलते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ पे ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या था, ये मेन बीजेपी के बंदे थे, दीप सिद्धू कर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद मैं इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा। तो आप बताइए, अब ये किसान आंदोलन कब तक चलता रहेगा? क्या मोदी की सरकार 2024 में आएगी तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वहाँ तक फिर से जिताने की कोशिश करेंगे क्या? मोदी आए चाहे योगी आए जी, ना अब यहाँ मोदी का झलक दिखेगा ना योगी को चलेगा दिखेगा झलक। योगी मोदी ये झूठी सरकार है। चुनाव से पहले बोले कि हमको आप लोग चुनाव में हमें जिताइए, हम आप लोगों की आय दुगनी कर देंगे। अब दुगनी के बाद वो चौगुनी घटा रहे हैं जी। हम किसान लोग उनके आशा में ही रह गए। 15 लाख की बोले कि आप लोगों के खाते में 15 लाख खुलेंगे, 15 लाख खुलेंगे। अब 15 लाख साला 15 पैसा भी नहीं आया। बोले 2000 हम दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं तुमको लोग को, 6000 छमाही देंगे। अब 6000 छमाही चक्कर में हम लोग वोट दे दिए और हमारा धान कटा सड़ गया, गेहूं कटा सड़ गया। मोदी जी 2-2 हज़ार के चक्कर में पूरा सर्वनाश कर दिए। हमारे छोटे छोटे भाई जो भी हमारे आरक्षण ख़त्म कर दिए, हमारा सारा ब्याज ख़त्म कर दिए, सब चीज़ हमें फंसा करके मार रहे मोदी। हम लोग मोदी को इतने क्रोध हो चुके हैं, मोदी योगी यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे, न उनको कभी हम लोग माफ़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मैंने दिखाया छोटे से किसान जो हमारे साथ, उमेश जी अभी हमारे साथ जुड़े थे। तो मैंने कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार से आप किसानों की बातों को, विचारों को समझिए, और ये जो आपने तीनों काले कानून लाए हैं, जल्दी से जल्दी आप इसको हटाइए और किसान को आश्वासन दीजिए, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और वो आपको रोटी खिलाता है।
रोटी आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते। बट किसान जब किसानी करना बंद कर देगा, खेती करना बंद कर देगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको भी रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखो, योगी रड़ुआ है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, साधु संत है। नहीं, गलत बात मत बोलिए, क्योंकि नहीं, ये क्योंकि अभी हम हमारा लोग लाइव को चल रहा है। क्रोध आ जाता है, ऐसे उनके विषय में पहले सोचता था हम लोग बहुत अच्छी सरकार है। जी। हम लोग यही समझते थे कि इतने दिनों से सत्ता में नहीं आई सरकार, बहुत दिन हो गया, इनको भी लाया जाए, देखते हैं। बहुत बहुत बफल रहे हैं, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, इसलिए हम लोग इनको सस्ता में लाए, सत्ता में। तो इन्होंने हमारे लोग के ऊपर ऐसे टांडो मचा रहे हैं, इसलिए कभी कभी क्रोध आ जाता है तो बोलना ही पड़ता है। फिर भी हम लोग शांति मनाए, हमारे किसान भाई सभी शांति मनाएं। इन लोग झूठे फॉर्म रच करके अपने आदमी भेज करके वहाँ टांडो मचा दिए। हम लोग किसान भाइयों को बोल रहे हैं कि तुम लोग गलत हो, बिजली कटवा दिए, पानी बंद करवा दिए, हम लोग के लैट्रिन के डिब्बे भी सारे फोड़वा दिए, फेंकवा दिए ऊपर से। तो हम लोग क्या करें? तो अभी एक क्वेश्चन और है, जैसा कि 26 जनवरी के जस्ट अगले दिन आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो बॉर्डर था वहाँ पे मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे कुछ वहाँ के निवासी लोग धरने पे बैठ गए, वो भी किसान के विपरीत। हाँ, किसान के क्यों बैठ विपरीत। गए थे? क्या आप समझते हैं कि ये योगी का बंदा है या फिर रियल वहाँ के निवासी हैं? ये बताइए आप। और रियल निवासी, रियल वहाँ के निवासी कुछ नहीं करेंगे जी। जो भी टांडो मचाएंगे वो सब भाजपा के ही लोग, बीजेपी के ही लोग रहेंगे। जी जी। कहीं से भी टांडो मचेगा तो बीजेपी के लोग मचाएंगे, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री और इस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से, उनके कहीं भी जितने भी नेता हैं उनसे कोई जन खुश नहीं है। सिर्फ वही बीजेपी के ही जो 15 में से 15 में आते हैं, हम लोग 85 में आते हैं, वो लोग 15 में से सिर्फ उसमें से 10 हैं, 5 वो भी नहीं हैं, 5 वो भी नहीं है, क्योंकि 5 उसमें से भी किसान का काम, खेती काम करते हैं। वो लोग ही 5 उसमें से भी नहीं है, वो 10 जो हैं उसी 10 में वो टांडो मचाते हैं, इधर उधर लड़ाई लगवाते हैं, फौरों मचाते हैं। उन लोग के जो हैं 10 में से वो तो गांव में भी लड़ाई लगवाए रहते हैं, क्योंकि जुंगली सरकार की जो भी जिसके साथ जैसे रहेगा उसे उसको बर्ताव दूसरे के साथ करेगा। दोस्तों, अब इसके साथ मैं इंटरव्यू ख़त्म करना चाहता हूं। तो आपने सुना कि वहां के जो बंदे मतलब कि किसान के विपरीत वहां पे दंगे कर रहे थे, किसानों को टेंट उखाड़ रहे थे। तो इन्होंने बताया कि वहाँ के ये बंदे निवासी नहीं हैं वहाँ के, बट वो बंदे हैं जैसे कि RSS के बंदे हैं, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है कि RSS के बंदे जाएं और किसान को वहाँ से किसी ना किसी तरीके से ये बाहर करें, जो कि ऐसा इम्पॉसिबल है। किसान आपका क्या है? अन्नदाता है, आपको दाना प्रदान करता है, आपको खाने के लिए भोजन प्रदान करता है। तो आपको चाहिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे ही वीडियो को लाइक करें। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, एक मिनट सुन लेते हैं, क्या बताइए? ये बताइए, जैसे अखिलेश की सरकार थी जी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग फैक्ट्री लाया किया करते थे, इतनी फैक्ट्री लगाया किया करते थे जी। इन्होंने एक फैक्ट्री लगाए नहीं, 23 फैक्ट्रियाँ बेच दी। बस सही है आप। क्या ऐसे करना चाहिए? इनको नहीं करना चाहिए। जिसने इस आज़ादी के 70 साल में इतनी सारी कंपनियां प्रोवाइड किया, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में लोगों को, मज़दूरों को काम मिलने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने एक भी सरकारी ऐसा कोई संस्थान नहीं बनाया जिसमें हम लोग जॉब कर सकें, मतलब कि किसान अपना वहाँ पे आमदनी पा सके। जो भी उगा रहा है उसको भी नहीं मिल रहा है इनको। जी, अभी बताइए, इनको ऐसे चाहिए ना, जैसे कोई भी अखिलेश जी वृद्धा पेंशन लगवाए थे या कोई भी समाजवादी पेंशन लगवाए थे अखिलेश जी, और जितने भी कानून बने हैं, जितने भी आप नियम ला रहे हो, लगा हुआ है, उसको हटाना नहीं चाहिए। आप में दम है, आप बीजेपी हो, आप भाजपा की सरकार हो, मोदी जी हो, आप योगी जी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आपके पास क्षमता हो, तो आप उस आय को हटाओ मत। किसी को कोई भी लाभ लगाए, मिल रहा है तो उसे हटाइए मत। आप कोई और ऐसा कानून लाइए कि जनता में और कोई सा कानून और लाभ मिले उस व्यक्ति को। ऐसा क्यों करते हो? हटा देते हो जो लगा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि अच्छे से कानून लाइए ताकि सबके हित में हो, किसान के हित में हो,
विद्यार्थी के हित में हो, विद्यार्थी पढ़ सकें। क्योंकि कोरोना काल में देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटी छोटी घर के बच्चे हैं जिनके माता पिता एक भी पैसे नहीं कमाते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो आप जल्दी से ऐसा कोशिश करिए। 1 मिनट रुकिए, ये बताइए, अखिलेश जी थे, उन्होंने लड़कियों को या लड़कों को जिसे भी होता था उन्होंने लैपटॉप दिया करते थे। अब इस समय कोरोना काल में कॉलेज भी नहीं खुल रहे हैं जी। और उनके पास आप ऐसे कोरोना डाल दिए, नोटबंदी कर दिए कि पैसे भी नहीं कमा पाए। और आप ऐसे कर दिए तो कहाँ से वो अपने बच्चों को लैपटॉप खरीदे, कहाँ से मोबाइल लाए? आप डिजिटल इंडिया कर रहे हो, कहाँ से करें? अखिलेश जी होते, आज मुख्यमंत्री अखिलेश जी होते हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने ऐसी सुविधा कर देते कि सबके यहाँ या तो मोबाइल भिजवा देते या तो लैपटॉप दिलवा देते। आप बंद कर दिए। जिसके पास अखिलेश का लैपटॉप है वो अपना चला रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी योग्यता पूरी हो रही है। तो नमस्कार, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं अमित कुमार, कैमरा पर्सन अनुज, और खरगीपुर ग्राम सभा, जिला प्रतापगढ़ से। जय जवान जय